इस पावन तिथि को प्रणाम है। आज जिस स्थल पर एक कार्यक्रम हो रहा है, गाय माता यहाँ बांधी जाती हैं, उनके खुर से ये पवित्र होती है, इस स्थल को प्रणाम है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई, लेकिन साथ ही साथ सारे कामों में अग्रिम पंक्ति में खड़े होने वाले आदरणीय लोकेंद्र जी को प्रणाम है। इस मंच के सारे बंधुओं को प्रणाम है। सामने बैठे हुए सारे बंधुगण, सारी भगिनी को प्रणाम है। उपस्थित कार्यकर्ता मित्रों, पत्रकार मित्रों और साथ ही साथ यदि संचालक महोदय को, जिन्होंने कई बार कहा बस अब की बार सीधे सीधे बाबूजी को बुलाएंगे, इतना आश्वासन जो देते रहे, ऐसे अवस्थी जी को भी प्रणाम है। उपस्थित मित्रगण, आज हम सब जानते हैं बड़ी देर से चर्चाएं हुई हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब ने और विद्वतजन ने, हमारे संचालक महोदय ने, सब ने गौ संवर्धन पर, गौ संरक्षण पर, पॉलीथीन पर, इन सब पर चर्चा की है। इसमें मैं केवल एक आग्रह करना चाहता हूँ। जितनी चर्चाएं की गई हैं, चर्चाएं तो 5-7 लोगों ने किया है। यदि 5-7 लोग बोले तो 5-7 लोगों ने इनकी चर्चा किया है। पालन करने का व्रत किसने लिया? वास्तव में चर्चा करना महत्वपूर्ण उतना नहीं है जितना उसका पालन महत्वपूर्ण है। इसलिए एक बार हमको ये संकल्प ही लेना चाहिए आज के दिन कि हम निश्चित रूप से जो यहाँ से कहे गए हैं उन सारी निर्देशों को, उनका हम पालन करेंगे। मित्रों, आज मैं देख रहा था जब यहाँ चर्चा हो रही थी तो जो नाम और उनके साथ पद जोड़कर बताया जा रहा था, तो मुझे लगता था आज भारतीय राजनीति में गौ, गंगा, गायत्री, इनकी चर्चा चारों ओर छा गई है और उसकी चर्चा लगातार करते करते हम सब लोग आज इतने अच्छे स्थान पर पहुंच गए हैं। मित्रों, मैं इस पावन परिसर के व्यवस्था जिन लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, ऐसे आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय रिंकू जी, इन सब लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूं। किस पावन चीज उसको आप तक बरकरार रखा है, इसको लगातार संवर्धन दिया है और आज इस यूनिक स्थिति में पहुंच गया है। हम मानते हैं कभी इसकी व्यवस्था जो व्यापारी लोग वो गल्ला लेते थे, उसमें वहां से अंशदान होता था और उस दान की राशि से चलता था। आज वो परंपराएं बंद हो गई, आज मंडियों में व्यवस्था हो गई, आज दान पात्र की व्यवस्था खत्म हो गई। लेकिन ये सरकार निरंतर उन सब की व्यवस्थाएं कर रही है और आज चाहे गाय अपने यहाँ से लेकर पालिए, चाहे बाहर से लेकर आप रखिए, हर प्रकार से, चाहे गौशाला में रखिए, सब प्रकार से गाय पर 900 रुपया प्रति माह इतना सरकार देकर संवर्धन को बढ़ावा दे रही है और साथ ही साथ गौ संरक्षण की बात कर रही है। मैं एक बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत विकास की गति है और इस विकास की गति में बहुत सारे ईरा आए। ये जो गौ पालन का ईरा आया, उससे पहले त्रेता युग में भगवान राम का युग था। त्रेता युग में भगवान राम 14 कलाओं के अवतार माने गए। लेकिन द्वापर में जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो इनको पहला अभीष्ट क्या दिया गया? कहा गया यदि इस सृष्टि को ठीक रखना है, यदि यहाँ संतुलन ठीक रखना है तो गौ पालन करना है। और उसके लिए उनको जन्म लेते लेते ले जाकर वहां छोड़ दिया गया जहां गाय बछड़े ही पाले जाते थे। उनका सारा बचपना गौ संवर्धन, गौ संरक्षण में बीता। परिणाम क्या हुआ? तय हुआ ये जिसने गौ संरक्षण, गौ संवर्धन किया है वह 14 कलाओं वाला नहीं, 16 कलाओं वाला होगा। ये निश्चित रूप से एक बड़ी लकीर खींच कर दिया। ये भारतीय संस्कृति हमेशा हमेशा कहती है कि यदि हमको आगे बढ़ना है तो गौ संवर्धन को बढ़ाना है, गंगा की पूजा करनी है, गायत्री की पूजा करनी है। आज विश्वगुरु कहलाने वाला भारत विश्वगुरु की ओर बढ़ रहा है
और उस बढ़ने के क्रम में जहां और सारी चीजें जुड़ी हैं वहां गौ संवर्धन भी उनमें से एक है। अभी दुनिया में गौ संवर्धन के नाम पर हम नंबर 1 स्थान नहीं प्राप्त कर पाए हैं लेकिन जो इस समय की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार है, इनकी जो मानसिकता है, इस मानसिकता के बल पर हम हमेशा यह सोच कर चल रहे हैं जैसे कभी कोरोना में नंबर 1 गए, योगा में नंबर 1 गए, शत्रु से लड़ने में नंबर 1 गए, अनाज की पूर्ति में नंबर 1 गए, ऐसे दुनिया में गौ संवर्धन में नंबर 1 मिलाकर और दुनिया को बताएंगे गाय ही वो है जिसके बल पर यह दुनिया टिकी रह सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी गो प्रेमियों, मैं पशुपालन विभाग की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मंचासीन हमारे मंत्री जी एवं अन्य वरिष्ठ जनमान्यगण, भाइयों एवं बहनों, आज हम यहाँ पर गोपाष्टमी पर्व को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो भी पशुओं से प्रेम रखते हैं, गाय माता से प्रेम रखते हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पहले तो हम ये बता दें कि ये गोपाष्टमी क्यों हम लोग मनाते हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन ये गोपाष्टमी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब कृष्ण भगवान गायों को चराने के लिए जाते थे तो एक बार इंद्र देवता बहुत कुपित हो गए। उन्होंने बहुत मूसलाधार बारिश जारी किया। 7 दिनों तक वर्षा होती रही। इस वर्षा से बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी अंगुली पर पहाड़ को उठा लिया और उसी के नीचे सभी गायें सुरक्षित बची रहीं। जब 7 दिन बीत गए तो इंद्र देवता को समझ में आया कि कोई न कोई विशेष बात है जिससे यहाँ पे किसी को परेशानी नहीं हो रही है। तो किसी ने बताया कि यह कृष्ण भगवान की माया है, इसी के वजह से किसी को भेज दो, ये प्लेटें गायें सुरक्षित बची हुई हैं। तब इंद्र देवता मान गए और उन्होंने बारिश समाप्त कर दी। 7 दिन बाद उसके 8वें दिन फिर गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया। तभी से हम लोग गौ माता की रक्षा के लिए ये गोपाष्टमी का पर्व मनाते आए। ये हम गाय को गाय माता कहते हैं। माता का मतलब होता है हम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियों से बचाने के लिए माता तैयार रहती है। तो जिसको माता का दर्जा प्राप्त हो उसकी रक्षा के लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। गौ माता के द्वारा प्राप्त पंचगव्य, दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र, इन सभी पांचों का अपने में बहुत बड़ा महत्व है। दूध, दही और घी हमें बलिष्ठ बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। इसको पीकर हम मजबूत होते हैं। गोबर की महिमा भी अपने आप में अपरंपार है। गोबर से माना जाता है कि अगर पहले घर को लेपन कर दिया जाता था तो उसमें किसी भी तरह से हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और घर भी साफ हो जाता था। इसी तरह से मूत्र के बारे में भी बाबा रामदेव ने बहुत हम लोगों को जागृत किया। मूत्र का शोधन करके गोमूत्र झरण के रूप में आजकल शीशियों में बाज़ारों में उपलब्ध है, जो नाना प्रकार के रोगों से हम लोगों को मुक्ति मिलाता है। जिस
गौ माता के वजह से हमें इतना फ़ायदा मिलता है, उसकी रक्षा के लिए भी हमको संकल्पित होना चाहिए। किसी भी तरह से जो घरों में सब्जी के बचे हुए अवशेष होते हैं, रोटियां बच जाती हैं, सब्जी बच जाता है, उसको हम पन्नी में बांध के सड़क पर फेंक देते हैं। गौ माता उसको खाने के लालच में उस पन्नी या झिल्ली के साथ खा लेती है और वो पेट में चला जाता है। पेट में जाने के बाद क्योंकि प्लास्टिक किसी भी तरह से गलता नहीं, वो इकट्ठा होते होते इतना अधिक मात्रा में हो जाता है कि वो माता के पेट में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हम लोग आज ये संकल्प लें कि कभी भी बचे हुए रसोई के सामान को पन्नी में बांध के न फेंकें, उसको किसी कटोरी में या कोई भी अपने घर के बाहर ऐसा बर्तन रख दें जिसमें कि गौ माता आके आराम से खा ले और उनको परेशानी भी ना हो। बस इसी के साथ धन्यवाद। आदरणीय श्री ठाकुर प्रसाद गंगवार जी, इस बीच हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय हमारे बीच आ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। माननीय मंत्री जी, मंच पर आसीन सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे भाइयों, जनशक्ति, महिला शक्ति, गोपाष्टमी के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम लोग ये पर्व इस जमाने से मनाते चले आ रहे हैं और हर गोपाष्टमी के अवसर पर हम गौ संरक्षण और गौ संवर्धन पर आप लोगों को मुखातिब करते हैं और इसके किस तरह से हमको गाय का संवर्धन करना है, इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में गाय का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हमारी गाय का घी, गाय का दूध और गाय का गोबर सभी का अपना एक महत्व है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, गाय का दूध एक संपूर्ण आहार है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको शक्ति प्रदान करती हैं। इसमें ये जो दूध है भैंस के अपेक्षा इतना उत्तम होता है कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ही बलवर्धक होता है, तो स्फूर्तिमान होता है। इसकी गाय के दूध में बहुत से मिनरल्स और बहुत से विटामिन इस तरह से होते हैं जो आपकी तमाम होने वाली बीमारियों, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, माइग्रेन, इन सब के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसी तरह से इसका घी भी बहुत उपयोगी है। इसीलिए इस उपयोगिता की वजह से, गाय के इस महत्व की वजह से हमको गाय को हम लोग गाय माता, गौ माता के नाम से पुकारते हैं। लेकिन भाइयों, जैसे कि हम लोग हर वर्ष इस पर आप लोगों से अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि हमारे शहर के वासी, हमारे गांव के वासी इस गाय का दूध निकालने के बाद हमारी गाय माता को सड़क पर छोड़ देते हैं। ये गाय माता जब सड़क पर जाती है तो दर भटकती है सिर्फ रोटी के लिए। इसी दर से इसको रोटी मिल जाती है तो इसको डंडा मार करके भी भगा देता है। तो जब ये शाम तक भूखे और प्यासी सड़क पर घूमती है, उसके बाद ये भोजन की तलाश में कूड़े के ढेर के पास जाती है। हो सकता है शायद उसको भोजन कभी कभी पॉलीथीन में मिल जाता है उसको, और ये पॉलीथीन खाती है, पेट में जाकर के कितना भयानक, कितनी दर्दनाक, कितनी स्थिति गाय के लिए पैदा करती है, ये आप लोग सोच नहीं सकते हैं। उसी पॉलीथीन में कभी कभी लकड़ी के टुकड़े, कीले और इस तरह का वेस्ट जब हमारी गाय माता के पेट में जाता है तो ये क्या करता है कि ये इसका सारा डाइजेशन को खराब कर देता है। ये पॉलीथीन जो हमारे गाय माता के पेट में जाती है, जो हमारा गाय का पेट 4 भागों का होता है, जब ये खाने की नली में कभी फंस जाती है, कभी एक पेट के ओपनिंग में फंस जाती है, तो गाय को जो है अफारा हो जाता है, गैस बनने लगती है और गाय हमारी दर से तड़पती मर जाती है। क्या हम लोग अपनी माताओं के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? हमारा अनुरोध है आपसे कि कृपया अपनी गायों को दूध दूहने के बाद सड़क पर मत छोड़िए।
जब इसकी पॉलीथीन के अंदर फेंकी गई कील इसके पेट में जाती है तो चारों पेट को पार करती हुई ये दिल में जाकर के लगती है। हमारे पशु भूख बुखार से दर्द से तड़पने लगता है और इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं है कि हम इसको अपने पशु की किसानी की सेवा देकर इसको बचा सकें। अंततः इसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया हमेशा की तरह आज भी संकल्प लें कि अपनी गाय को सड़क पर न छोड़ें, उसको हमेशा खूंटे से बांध करके रखें, उसका दूध दुहें और उसको जो है हमेशा हरा चारा भूसा दाना पानी जिस तरह से आप अपनी माताओं को देते हैं उसी तरह से इसका ख्याल रखें। धन्यवाद। कार्यक्रम में हमारे बीच उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री माननीय मुकुट बिहारी वर्मा जी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही मोहम्मदी के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक निवर्तमान जिला अध्यक्ष बड़े भाई लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, अर्बन अध्यक्ष आदरणीय पुष्पा सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमारी, रचना जी, सुरजन लाल वर्मा जी, अजीत सिंह जी CBO लखीमपुर, सम्मानित मंच, हमारे जिले के आए हुए पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण, समस्त प्रबुद्धजन। ये बाउदी गोपाष्टमी महोत्सव 13वां है। इससे पहले 12 महोत्सव हम लोग कर चुके हैं। पहले हम लोग एक दिन में कार्यक्रम करते थे जिस दिन गोपाष्टमी होती थी। आदरणीय CP श्रीवास्तव, श्रवण महेश्वरी, मनोज सक्सेना, ऐसे तमाम लोग नगर के, उन्होंने सुझाव दिया कि ये कार्यक्रम हम 7 दिन क्या क्यों ना करें। और ये 7 दिन के कार्यक्रम 12 वर्षों से हो रहे हैं, 13वां वर्ष था। सर्वप्रथम पहले दिन स्वच्छता अभियान रोटरी क्लब यूथ द्वारा होता है। अगले दिन विद्यालय प्रबंधक प्रधानाचार्य कल्याण समिति यहाँ नगर के 25 विद्यालयों के 10-10 बच्चे आके गौरक्षा का संकल्प लेते हैं। उसके बाद एक कवि सम्मेलन होता है। इस बार कवि सम्मेलन हमारे छोटे लाल दीक्षित की स्मृति में फाउंडेशन ने किया है। और साथ ही हिंदू जागरण मंच द्वारा गोला के जितने मठ मंदिर हैं उनके पुजारियों का एक सम्मेलन होता है। और हमारे विनीत भदौरिया जी उनके कोचिंग वाले हैं, उनके द्वारा गौ स्नान होती है। ऐसे तमाम कार्यक्रम लायंस क्लब द्वारा, जिसके शारदा जी फाउंडेशन मेंबर हैं, पूरे वर्ष की निःशुल्क दवाई हमें देती है। उनके द्वारा गौ माता का स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ होता है। जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग एवं समस्त विभागों द्वारा पूरा सहयोग हमको मिलता रहता है। कुछ निवेदन है आपसे। मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक समितियाँ हैं, ज़्यादा होंगी, जिले में ही 130 हमारे समितियाँ लगभग हैं। इन समितियों को भी गौशालाओं से जोड़ा जाए। इनमें गोबर का जितना हम लोग धन गौ संरक्षण केंद्र में दे रहे हैं अनुदान के रूप में, उससे कम पैसे में ही अगर हो सके तो गोबर खरीदा जाए, उसकी खाद बनाई जाए, उसको बेचा जाए, या अन्य उपकरण गोबर से हैं उनको समितियों में, गौशाला को जितना बजट हम लोग गौ संरक्षण केंद्र में लगा रहे हैं, फिर भी गौ संरक्षण केंद्र में CBO साहब बैठे हैं, क्योंकि पार्टी और सरकार का हम लोग भी अंग हैं, मगर वो व्यवस्थित हो नहीं पा रहा है। इसमें अगर समितियां जुड़ जाएं, समितियों को भी गौ संरक्षण केंद्र की कुछ गोबर ही खरीदना अगर चालू कर दिया जाए, अन्य सरकारों में 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, और उनको खाद बना के बेचा जाए, तो जितने हमारे अनाथ जानवर घूम रहे गौवंश हैं, इनको लोग स्वतः बांध लेंगे, उनका उपयोग करेंगे। ऐसे तमाम सुझाव हैं। ये पत्र आपको हम देंगे और ये हमारी समिति द्वारा, नगर के प्रबुद्ध लोगों द्वारा बनाया गया है। साथ ही आप आए, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि हम लोग घर में खाना खाते हैं और घर में कूड़ा बचता है अक्सर। कूड़े के साथ में सब्जी के छिलके होते हैं और कूड़ा होता है, उसी में बचा हुआ खाना भी डाल के हम लोग फेंक देते हैं। तो गाय उसको खाती है, उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं, घाव हो जाता है। तो कम से कम ऐसा ना करें, खाने को अलग रखें और कूड़े को अलग रखें, कूड़े में ना फेंकें। दूसरा, अभी दीपावली बीती, घर में सबके घर में माला बनाई गई, फूल रखे गए और वो पूजा के बाद फेंक दिए गए। उसमें धागा पिरोया जाता है। धागा जब गाय खाती है तो उसके पेट में घाव हो जाता है। तो जब भी हम लोग माला फेंकें उसका धागा निकाल दें तो उसके पेट में घाव नहीं होगा। और तीसरा सुझाव ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर या प्रतिष्ठान के बाहर गौवंश के पीने के लिए पानी की नांद जरूर रखे। 3 सुझाव मेरे। और चौथा मेरा आग्रह आदरणीय मंत्री जी से है कि गोला में गौमूत्र और गोबर आधारित संयंत्र की बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसा हो जाए तो बेरोजगारी दूर होगी और गोला में जो बेसहारा गौवंश घूमता है इसकी तादाद कम हो जाएगी। धन्यवाद। गौशाला में हमारे माननीय मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी,
माननीय लोकेंद्र प्रताप सिंह जी विधायक जी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्षा महोदया, जिला महिला मोर्चे की अध्यक्ष श्रीमती मंजूलता जी, उपस्थित मंच पर आसीन ठाकुर प्रसाद गंगवार जी, सुरजन लाल वर्मा जी, रिंकू शुक्ला जी, विनोद वर्मा जी और सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित महिलाएं, भाइयों और बहनों, आज गोपाष्टमी का पर्व है। हम लोगों को, सभी हिंदू भाइयों को एक चीज ध्याननी चाहिए कि खाली गाय का दूध ना पिए। गाय का दूध पी के हम सबको ये प्रण करना चाहिए कि गाय को अपने ही दरवाजे पे बांधे रखने। हम लोग जो गाय छोड़ देते हैं चौराहे पे, वो तभी पॉलिथीन खाती है, तभी वो बीमार होती है। क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं, हम अक्सर हिंदू भाइयों की गाय जर्रा घुमा करती है चौराहों पे। कोई भी भैंस आपको कभी भी घूमते हुए नहीं मिलेगी। इसलिए गोपाष्टमी के पर्व पर हम लोग यहाँ से प्रण लेके चले कि हमें अगर गौ माता की सेवा करनी है तो अपनी अपनी गायों को अपने अपने दरवाजों पे बांधे। जय हिंद, जय भारत, गौ माता की जय हो।